क्लास 7 की एक्सरसाइज 2B सरल करना है। कह रहा है 3 की घात 7 इंटू 3 की घात 8। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जब हमारे आधार बराबर होते हैं, यहाँ पर आधार क्या और घात क्या है। जैसे 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो आधार जो है, आधार 2 है और घात हमारी 5 है। ये महत्वपूर्ण बात समझ लो कि आधार 2 है और घात आपकी 5 है। या ये कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, उस शरीर पर आपकी कनपट्टी में लगा हुआ कान जो है वो आपकी घात है और शरीर जो है वो आपका आधार है। तो इसी प्रकार से आधार और घात, तो गुणा में जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। कब? जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। लेकिन जब घातें बराबर होती है तो आधार आधार का आपस में गुणा हो जाता है और आधार आधार का भाग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी 3 की घात 7 है, यहाँ पे भी 3 की घात 8 है। तो क्या बराबर है? आधार बराबर है लेकिन घातें अलग अलग है। लेकिन है क्या है? गुणा में। तो जब गुणा में है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 7 प्लस 8। 3 की घात 7 प्लस 8, क्योंकि गुणा में है तो इनकी घातें जुड़ गई, तो बराबर हो जाएगा 3 की घात 15। 3 की घात 15। अगर अब संख्या का भाग जो है अगर बड़ी घात के रूप में है तो अब इनका गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का गुणा हमें 15 बार नहीं करना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू पहले 15 बार लेके फिर इसका गुणा करें, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान अगर घात छोटी होगी तो उसका गुणनफल दे सकते हैं, अगर घात हमारी बड़ी है तो जैसा आएगा वैसे उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर आधार बराबर थे, गुणा में थी तो घातें आपकी आपस में जुड़ गई। अब जैसे आपका सेकेंड नंबर है तो 6 की घात 4 और 6 की घात 2, ये आपकी गुणा में है तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी। तो 6 की घात हो जाएगा 4 और 2 6, क्योंकि गुणा में ही घातें जुड़ गई। और भाग का चिन्ह 6 की घात 5। अब संख्या बची भाग में, तो भाग में घातें घटती है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की घात 6 माइनस 5 बराबर 6 की घात 1, और एक घात लिखी नहीं जाती है क्योंकि एक घात छुपी रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की घात 1 का मान आ जाएगा 6। इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर है, ये गुणा वाली घातें जुड़ेगी और भाग वाली घातें घटेगी। तो पहले इनको जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से भी जोड़ देते हैं। 5 की घात 9 प्लस 4 और भाग का चिन्ह 5 की घात 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 13 और भाग का चिन्ह 5 की घात 8। देखिए आपकी गुणा वाली घातें ये वाली आपकी जुड़ गई और ये बात। अब इसके बाद भाग है तो भाग में घातें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 13 माइनस 8 बराबर 5 की घात 5। अब अगर इनका गुणनफल लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ना लिखो। तो अगर 5 की घात 5 का मान लिखोगे तो 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। तो इसका गुणनफल जो आएगा वो 3125 आ जाएगा। या फिर हम यही आंसर दे सकते हैं कि 5 की घात 5, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है संख्याएं अलग अलग है। यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो आधार 2 इंटू 5 है और यहाँ पर 5 इंटू 2 है। लेकिन यहाँ पर आपकी घातें अलग अलग हो रही हैं, लेकिन जो घातें चढ़ी हुई है वो अलग अलग संख्या पर चढ़ी हुई है, सेम संख्या पर नहीं है। तो इनको अलग अलग ही तोड़ना पड़ेगा। 2 इंटू 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 का मतलब है 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 25 और प्लस 5 इंटू 2 की घात 5, यानी 2 का गुणा 5 बार करना है। 2 25 10 नहीं होगा, 2 का गुणा 5 बार का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 5 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 32 पंचे 160, ये टोटल हो जाएगा 210। फिर पांचवा सवाल है आपका 2 की घात 5 और 2/3 की घात 2 और 2/3 की घात 3। इसका भी आधार 2/3 है, इसका भी आधार 2/3 है। गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2/3 की घात हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 2/3
बटे 3 की घात आ जाएगा 5। अब 2 का गुणा 5 बार करना है और 3 का गुणा 5 बार करना है, तो 2 का गुणा 5 बार करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 3 का इसी प्रकार से करोगे 5 बार तो 3 का 9, 9 या 27, 27 या 81 का 243, तो 32 बटे 243 ये आपका मान आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इनके सभी तीनों के आधार बराबर हैं, लेकिन ये दोनों संख्याएं गुणा में है और ये वाली संख्या हमारी भाग में है। तो यहाँ पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 4 बटे 9 की घात 3 प्लस 4 और भाग का चिन्ह 4 बटे 9 की घात 5। तो 4 बटे 9 की घात ये आपका आ जाएगा 7 भाजक 4 बटे 9 की घात 5। अब क्योंकि भाग में तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 4 बटे 9 की घात 7 माइनस 5 बराबर 4 बटे 9 की घात आपको बचेगा 2, 2 यानी 4 की घात 2 है तो 4 इंटू 4, 4 तो 16 और 9 की घात 2 हो जाएगा तो 9 नमा 81, 9 इंटू 9 बराबर 81, तो 16 बटे 81 इसका मान निकल आएगा। इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा, सरल कीजिए। 15 की घात 8 इंटू 15 की घात 12 भाग का चिन्ह 15 की घात 20। यहाँ पे भी देखिए तीनों के आधार बराबर हैं, तो ये जो आपकी गुणा की संख्या ये तो आपकी जुड़ जाएगी, तो 15 की घात 8 और 12 हो जाएंगे 20 और भाजक 15 की घात 20। ठीक है, अब घातें आपकी बराबर है और संख्या भी बराबर है, चाहे आधार बराबर है और घातें भी बराबर है, कोई भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देखिए 15 की घात अब भी घटाएंगे तो 20 में से 20 जाएंगे तो आपका बचेगा 0। ठीक है, तो 15 की घात 0, चाहे 1 की घात 0 हो, चाहे वो 15 की घात 0 हो, चाहे वो 500 की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो, उस संख्या का मान होता है 1, उस संख्या का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ही घातें जुड़ी तो 8 और 12 हो गई 20 और 15 की घात 20। अब भाग में है तो घातें घटा देंगे, तो यहाँ पर 15 की घात 20 में से 20 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो 15 की घात 0 का मान 1। फिर इसी प्रकार से अगला, इसमें से आपकी घातें जुड़ जाएंगी तो 25 की घात हो जाएगा 3 और 7 10 और भाजक 25 की घात 10, तो 10 में से 10 घटा देंगे क्योंकि भाग में है, यहाँ पर हो जाएगा 25 की घात 0, 0 का मान हो जाएगा 1। तीसरा नंबर है, इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो 1 बटे 2 की घात 6 और 3 हो गए 9 और भाग का चिन्ह 1 बटे 2 की घात 8। अब यहाँ पर घातें क्या हो जाएंगी, भाग में तो घट जाएंगी, तो 1 बटे 2 की घात देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और एक घात लिखते नहीं है तो बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। फिर इसके बाद आपका चौथा सवाल है, इनकी भी घातें जुड़नी है तो 3 बटे 4 की घात 2 और 6 हो गई 8 और भाग का चिन्ह 3 बटे 4 की घात 5। अब घातें आपकी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 3 बटे 4 की घात 8 में से 5 चले जाएंगे, 3 बचेगा, तोड़ सकते हैं, 3 3 का 9 या 27 और 4 तो 16, 16 चौको 64, तो 27 बटे 64 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है, यहाँ पर -1 की घात 3, -1 की घात 2, -1 की घात 15, तो सबका आधार -1 है और घातें अलग अलग है, तो ये घातें आपकी गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, तो -1 की घात हो जाएगा 3 2 5 और 5 15 हो जाएगा 20। अब घात आपकी सम है या विषम है, तो घात है आपकी सम और सम जब घात होती है तो संख्या माइनस से कैसे हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो 1 का गुणा चाहे 1 बार करें चाहे 100 बार करें, चाहे जितनी घात हो 1 का मान 1 होता है, लेकिन घात अगर सम है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और अगर विषम होती तो यहाँ पर घात जो अगर विषम होती तो माइनस का माइनस रहता है। इसी प्रकार से यह वाला क्या आया, -1 की घात 49 में से घटा देंगे 25, क्योंकि भाग में है, जैसे वहां पर गुणा में तो जोड़ गई थी घातें, यहाँ पर घातें घट जाएंगी, तो -1 की घात हो जाएगा 24, तो बराबर 24 आपका सम है, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सवालों को लगाते हुए आना है। फिर
इसके बाद एक्सरसाइज का 5वां सवाल, 3 की घात 12 इंटू 3 की घात 7 भाग का चिन्ह 3 की घात 25 का मान ज्ञात करना है। तो पहले गुणा वाली घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 12 7 हो जाएंगे 19 और भाग की जगह और 3 की घात 25। अब यहाँ पर देखिए आपको घटाना है, तो 3 की घात 19 माइनस 25 बराबर आ जाएगा 3 की घात माइनस 6। अब कोई भी घात अगर माइनस 6 है, माइनस की है घात अगर माइनस की है और अगर उसको प्लस में करना है तो संख्या को पलट दो, ये हो जाएगा 1/3 की घात 6। ठीक है, अगर बटे में कर दोगे तो घात माइनस से प्लस में हो जाएगी। अब अगर इसको तोड़ना है तो 1/3 का गुणा करना है 6 बार, 3 त्रिका 9, 9 की 27, 27 की 81, 81 त्रिका 243, 243 त्रिका हो जाएंगे 729, तो ये आ जाएगा 1/729। अब यहाँ पर लिखा 4 इंटू 4 इंटू 4 डॉट डॉट 4 जो है वो 20 बार है, तो यानी 4 20 बार है तो 4 की घात हो जाएगा 20। इसके बाद है 8 की घात 6 इंटू 7 की घात 6, क्योंकि घातें बराबर है तो आधार आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 8 7 56, 56 की घात 6, 9 की घात 12, 5 की घात 12, तो यहाँ पर आपके जो है घातें बराबर है तो आधार आधार का भाग हो जाएगा, तो 9/5 की घात 12 हो जाएगा। और जब भाग के ऊपर घात चढ़ी होती है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, 3 की घात 8 और पूरे की होल घात 3, तो 8 त्रिका 24। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और पूरी होल घात 5 है, और यहाँ पर 2 की घात 5 तो होल घात हो जाएगा 3, क्योंकि ये भी 3 15 ये भी 3 15 हो जाएंगे। 7वां सवाल है 5 की घात 5 इंटू 8 की घात 5, यहाँ पर क्या बराबर है, घातें बराबर है तो आधार आधार गुणा हो जाएगा, तो 8 5 40 की घात हो जाएगा 5। बहुत सिंपल सा सवाल है। और यहाँ पर आधार बराबर है तो घातें आपस में घट जाएंगी क्योंकि भाग में है, तो -3 की घात 4 -2, तो -3 की घात बचेगा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद 9वां सवाल है, यहाँ पर न तो घात बराबर